सावन का पावन महीना, जब आसमान से बूंदें गिरती हैं, धरती हरियाली ओढ़ लेती है और वातावरण ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंज उठता है। इस शुभ समय में भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है बेलपत्र अर्पित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के भी विशेष नियम होते हैं? अगर इन नियमों का पालन न हो तो आपकी पूजा निष्फल भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं सावन 2025 में बेलपत्र चढ़ाने के वे शास्त्रीय नियम जो शिव पुराण में बताए गए हैं। बेलपत्र का महत्व शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण तीनों ग्रंथों में बेलपत्र का महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि बेल का वृक्ष स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और इसकी पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बेलपत्र को शिव को अर्पित करना 3 जन्मों के पापों का क्षय करने वाला माना गया है। शिव को जल चढ़ाना जितना फलदायक है, उससे कई गुना अधिक पुण्य शुद्ध बेलपत्र अर्पण करने से मिलता है। दरअसल बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ ही यह शिव के त्रिनेत्र और त्रिशूल को भी दर्शाता है। इसलिए त्रिदली बेलपत्र को ही अर्पण करना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेलपत्र? अब प्रश्न आता है, बेलपत्र कैसा होना चाहिए? त्रिदली होना अनिवार्य है। जिस बेलपत्र में केवल 1 या 2 पत्तियां हो, वह पूजा योग्य नहीं माना जाता। त्रिदली बेलपत्र शिव भक्ति की पूर्णता और त्रिगुणों सत्व, रज और तम का भी प्रतिनिधित्व करता है। ताजा, हरा और स्वच्छ होना चाहिए। बेलपत्र जितना अधिक हरा, ताजा और साफ होगा, उतना ही वह भगवान शिव को प्रिय होगा। मुरझाया हुआ, पीला, सूखा या गंदगी युक्त बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है और यह पूजा के फल को क्षीण कर देता है। बेलपत्र पर किसी प्रकार का कीट या छेद न हो। यदि पत्तियों में कीड़े लगे हों या वह क्षतिग्रस्त हो तो वह अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे बेलपत्र का उपयोग करने से व्रत निष्फल हो सकता है। फटे हुए बेलपत्र का दोष शिव पुराण में साफ तौर पर कहा गया है। मध्य भिन्नम न दातव्यम बिल्वपत्रं सदैव च, अर्थात जिसका मध्य भाग फटा हो, ऐसा बेलपत्र शिव को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। यह अशुद्धता का प्रतीक है और इसे अर्पण करना पूजा में दोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, बेलपत्र का मध्य भाग पूर्ण और अखंड होना चाहिए। अर्पण की दिशा का नियम। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय दिशा का भी बड़ा महत्व होता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, बेलपत्र की चिकनी सतह ऊपर की ओर होनी चाहिए, डंडी वाला भाग आपकी ओर होना चाहिए। यह परंपरागत विधि है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा की पूर्णता मानी गई है। अगर बेलपत्र उल्टे या गलत दिशा में चढ़ाया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। यह भी कहा गया है कि पूजा की विधि जितनी शुद्ध होती है, उतनी ही जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं। एक बार चढ़ाया गया बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। यह भगवान शिव की विशेषता है कि वे पुनः अर्पित किए गए बेलपत्र को भी स्वीकार करते हैं। यदि कोई बेलपत्र पहले से चढ़ाया गया है लेकिन वह साफ, त्रिदली और अखंड अवस्था में है, तो आप उसे धोकर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि शिव केवल वस्तु नहीं बल्कि भावना को महत्व देते हैं। वे भक्ति को पहचानते हैं, चढ़ावे की कीमत नहीं। और यही कारण है कि वे भोलानाथ कहे जाते हैं, भोले मन से किए गए अर्पण को स्वीकार करने वाले। तो भक्तों, सावन 2025 में जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। त्रिदली बेलपत्र ही अर्पित करें। ताजे, हरे और स्वच्छ बेलपत्र का ही प्रयोग करें। फटे या सूखे पत्तों से बचें। बेलपत्र की दिशा सही रखें। चिकनी सतह ऊपर और डंडी आपकी ओर। पहले चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। इन नियमों का पालन करके न केवल आपकी पूजा सफल होगी बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इस सावन शिव को अर्पित कीजिए श्रद्धा और शुद्धता और बदले में पाइए भक्ति और बरकत की वर्षा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक रहस्य और भक्ति से भरे वीडियो।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।